Good morning everyone. Class 12 subject business studies. We are earlier discussing regarding new chapter directing. Clear? Under this approach, managerial, by the managerial function, manager guide, motivate, consult, instruct to employee. Clear? And it is a continuous process in every organization. Clear? It is a managerial function. Okay? It work as different levels in every organization. Regarding this topic we are discussing, and today topic is importance of directing. Clear? Importance of directing. Importance of directing में बेटा क्या आता है आपका? बेसिकली जो आपके ऊपर हेड्स होते हैं, मैनेजर्स के ऊपर उसका बॉस मीन्स जनरल मैनेजर, वो क्या क्लासिफिकेशन होता है पोस्ट का, ठीक है। तो जैसे आपको डायरेक्शन मिलते हैं वन बाय वन, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक वो क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स को या कलीग्स को गाइड करते हैं बाय दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब बात यह है कि डायरेक्टिंग से क्या बेनिफिशियल है हमारे लिए, डायरेक्टिंग वाई बेनिफिशियल। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज इनिशिएशन ऑफ एक्शन। जैसे ही आप कोई एक्शन लेते हो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या करते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हो। क्लियर? अगेन फर्स्ट पॉइंट इज इनिशिएशन ऑफ एक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉय वर्किंग करते हैं, राइट। एम्प्लॉयज को गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है, सम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उनको असाइनमेंट्स दिया हुआ है बेटा, या प्रोजेक्ट जो उनको दिया, वो अपने प्रोजेक्ट्स को ईजिली फिनिश कर लें विद इन स्पेसिफिक पीरियड। क्लियर? Directing initiate action by pupil in the organization. Workers होते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, towards attainment of its objective, oblique goal, oblique assign प्रोजेक्ट। जो उनको प्रोजेक्ट असाइन किया है वो बाय द अप्रोच ऑफ डायरेक्टिंग कंप्लीटेड इजीली। तो हमने डिस्कस किया डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। आपको जैसे ही डायरेक्शन मिलता है आप उसी फ्लो में इमीडिएटली वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। जैसे ही आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका जो टास्क है या ऑब्जेक्टिव है या गोल है, जो आपको असाइनमेंट गिवन है बाय द हायर अथॉरिटी, को आपको सबमिट करना है विद इन स्पेसिफिक पीरियड बाय द अप्रोच ऑफ डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग से क्या होता है, आप इजीली ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्शन एंड दीज गाइडलाइंस एंड रूल्स वी आर फॉलोइंग एंड फिनिश द प्रोजेक्ट। क्लियर? Second point is integration of employee efforts. Different types of employees are working in organization. Suppose that in finance departments 2-3 accounts executive are working in this premises. Clear? वो क्या करेंगे, कलेक्टिवली अपने एफर्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर? अगर किसी पर्सन को कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो अपने जो सेकंड अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, ये जो उसके ऊपर है,
वो उस पर्सन से डिस्कस कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकता है। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉय एफर्ट्स मीन्स बाय द एम्प्लॉय एफर्ट्स वी आर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव और goal within a specified achieving the objective and within the specified period. Okay students, point 1 is initiation of action, directing initiate action by pupil in organization towards attainment of its objective. Clear? It is a managerial function and work at different level in organization. Okay, second point is integration of employees efforts. By the employee efforts we are achieving the objectives and within the specified period by the way of employee efforts. Clear? एम्प्लॉइज होते हैं ग्रुप्स में, वो क्या करते हैं कलेक्टिवली एफर्ट्स को कलेक्टिवली क्या करते हैं वर्क करते हैं अपने एफर्ट्स से के जरिए, और उनके जरिए क्या होता है उस टास्क का जो प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है कहीं भी, सपोज करिए आपको मशीनरी पे पॉइंट किया हुआ है और आपको वो मशीनरी रन करनी है, आप मशीन ऑपरेटर है। क्लियर? जब मशीन ऑपरेटर है तो वहाँ पर काफ़ी सारी मशीन्स वर्क कर रही होंगी ऑलरेडी। अगर किसी मशीन में टेक्निकली इमीडिएट फॉल्ट आता है तो जो दूसरा वर्कर है वो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है, अगर उसको नॉलेज है तो उससे क्या हुआ उसका एफर्ट्स के जरिए आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉय। इन द टुडे सिनेरियो इन ऑर्गेनाइजेशन conduct a different type of program regarding technology, regarding softwares, regarding CSR principles, regarding work ethics principles, clear, and discussing with employees and guiding and consulting with employees. Under this approach, by the way of training, employee performance is increased. Okay, this guidance of employee if guides the employees to realize their potential by providing them, जैसे हम उनको गाइड करते हैं उनका जो पोटेंशियल पावर है इनबिल्ट अंदर होता है इनसाइड, वो बाहर निकल के आता है और वो मोटिवेट होकर एम्प्लॉई अपने टास्क को फिनिश करता है। क्लियर? अंडर दिस अप्रोच we are guiding, motivate and consulting to employees. Okay, next is introduction of change. Again, you are working in this organization, suddenly company change some policies like working hours, like leaves, like transportation system and like incentives scheme. Clear? If company clearly discuss with employee regarding changes and it is easier to implement. Clear? अगर आप उनसे डिस्कस करते हो क्लियर कट पॉलिसीज के रिगार्डिंग, या अपने लीव पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे हो, या वर्किंग आवर्स की पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे हो, ऑब्लिक इंसेंटिव स्कीम्स के रिगार्डिंग चेंजेस कर रहे हो और आप उनको क्लियरली इंट्रोड्यूस करा दिया विद न्यू पॉलिसी, तो क्या होगा इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, एम्प्लॉइज जनरली
have tendency to resist the changes. जनरली क्या होता है, वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता इमीडिएट चेंज के लिए. क्यों? क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में लॉन्ग पीरियड से वर्किंग होते हो, राइट? If they are informed about the changes properly, clearly, okay, and it will be easier to implement change. Again, employees generally have a tendency to resist the changes. जनरली क्या होता है, सपोज करिए आपका डेली रूटीन है, 6 AM आप क्या करते हो, उठते हो. अगर आपको बोल दिया है नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग जाना है बॉम्बे, तो आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 5 o'clock 4 o'clock आप क्या करते हो, उठकर प्लानिंग करते हो जाने की, सारे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हो. तो सडनली क्या होता है, उसकी बॉडी उस चेंजेस को क्या नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है. अगर आप पहले से क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हो, तो इन दैट केस it will be easier to implement change. Okay, next is means of motivation. The acting involves motivation of employees. It is essential to understand their nature and need. It is essential to understand their nature and need. Financial need, maybe non-financial need, different types of nature of different employee regarding working environment. Clear? Under this concept, higher authority oblique manager, boss, motivate to employee, or it is essential. Why? Because he implement the new policy in point number 4, means introduction of change. उन्होंने रिसेंटली क्या है कि कुछ टाइम पहले अपनी पॉलिसीज को चेंजेस किया है. उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट में भी क्या चेंजेस होंगे. क्लियर? उनकी नीड्स भी मे भी हो सकता है चेंजेस हो जाए, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली. क्लियर? 5 पॉइंट डिस्कसिंग रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन. क्लियर? Okay, first point is initiation of action. Directing initiate action by pupil in the organization towards attainment of its objective, goal, assigned project. It is managerial function. एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स के, उनको टास्क प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं और वो एक्शन के जरिए उस प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉय एफर्ट्स. अंडर दिस अप्रोच क्या होता है, एम्प्लॉय एफर्ट्स वी आर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड. अभी हमने एग्जांपल लिया था, 5 machine operators हैं in this premises. Immediately one machine is generate some type of problem. In that situation, any worker help to this worker and resolve the problem. तो क्या हो गया यहाँ, collectively efforts हो गया employee का. Clear है? Next, guidance of employees. It guides the employees to realize their potential. आप जैसे किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं, क्लियर या गाइड करते हैं, तो उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है. उस कॉन्फिडेंस के बिहाफ पर उसकी वर्किंग पर्सनैलिटी है जो, उसमें चेंजेस आता है और इमीडिएटली वो क्या होता है, एक्साइट होता है अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए. ओके,
Under this approach, we are guiding, motivate, and consulting to employees. Okay. Next is introduction of change. Employees generally have a tendency to resist the changes. जनरली क्या होता है, कोई भी पर्सन चेंजेस को इमीडिएट एक्सेप्ट नहीं करता है. जनरल एग्जांपल लेते हैं. आपका घर है, उस घर में आप नियर अबाउट 20 ईयर्स से रह रहे हो. उस प्लेस पे रिसेंटली आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया और मिलकर प्लानिंग की फैमिली ने कि हम इस हाउस को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और किसी अदर प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ फादर का ट्रांसफ़र हुआ है. इन दैट सिचुएशन आप इजीली उस प्लेस पे सेटल्ड नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि आपको क्या लगेगा, अभी टाइमिंग लगेगा. क्लियर? रिगार्डिंग दिस प्लेस, वर्क कल्चर, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस. क्लियर? Employees generally have a tendency to resist the changes. If they are informed about the changes properly, it will be easier to implement changes. हाँ, अगर आपको ट्रांसफ़र का 6 मंथ पहले ही क्लियर हो जाता है कि आपको आफ्टर 6 मंथ बाद यहाँ पोस्टिंग मिलनी है, तो आप इजीली प्लानिंग कर सकते हो. क्लियर? शिफ्ट होने के लिए. तो इन दैट सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. और आफ्टर सम पीरियड वी आर एक्सेप्टिंग this situation. Next, motivation of means of motivation. Directing involve motivation of employee. टाइम टू टाइम क्या करते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो बॉस होते हैं, क्लियर, वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं. आप करिए वर्क, अपने टास्क कंप्लीट करिए, आपकी परफॉर्मेंस चेक करके हम आपका अप्रेजल करेंगे. क्लियर? उनको क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं. इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड देयर नेचर एंड नीड्स. कुछ टाइम के बाद कुछ एम्प्लॉय की क्या होती है, नीड्स जनरेट होती है. वो नीड्स लगता है उसको, मुझे सपोज करें 10,000 सैलरी मिल रही है, वो चाह रहा है मुझे 15,000 समथिंग चाहिए. तो क्या करता है वो, जो वहाँ हेड्स हैं वो उसको एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, कुछ स्किल्स के रिगार्डिंग समझाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे ही वो ट्रेनिंग के जरिए इस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है तो उसका क्या होता है, प्रमोशन हो जाता है. ओके. Next topic is elements of directing. Elements of directing. First point is supervision. सुपरविजन. सुपरविजन में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या कर रहा है, सुपरवाइजर होता है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवा रहा है रिगार्डिंग दिस टास्क. क्लियर? Every manager supervises his subordinate and guides to regarding this project. जो सुपरवाइजर होता है, क्लियर है, सुपरवाइजर गाइडलाइंस और रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बिहाव पर उनको प्रोजेक्ट असाइन करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि इनको सबऑर्डिनेट्स को, क्लियर, और वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है. ओके. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. इट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर. क्लियर? बाय द मोटिवेशन वी आर इंस्पायरिंग द सबऑर्डिनेट्स. With a zeal to work for accomplishment of organizational objective. By the motivation क्या करते हैं हम, एम्प्लॉइज को एक्साइटेड करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनमें क्या करते हैं, एक इंटरनल फीलिंग्स क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए. क्लियर है? तो हमने डिस्कस किया बाय द मोटिवेशन वी आर इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट्स इन जेल टू वर्क फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. मोटिवेशन के जरिए क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं.
ओके, नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? लीडर होता है, अंडर दिस लीडर सम पर्सन्स आर working, clear, by the leader, time to time provide guidelines, instruction, consulting with all these members. By this approach, the manager guide and influences, means प्रभावित करना है, the work of his subordinate. By this approach, the manager guides and influences to work of his subordinates. जो मैनेजर होता है वो गाइड करके अपने वर्किंग स्टाइल से अफेक्टेड करके, प्रभावित करके उनको मोटिवेट करता है, किनको? सबऑर्डिनेट्स को। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, टू वे पाथ। अंडर दिस कंसेप्ट द मैनेजर इशू ऑर्डर्स, manager issue orders and instruction to subordinates. Instruction to subordinates get work done from them. Under this concept, the manager issue order and instructions. Managers होता है वो अपने subordinates को instructions देता है, उनको कुछ ऑर्डर्स देता है उस टास्क को फिनिश करने के लिए। क्लियर है? जिससे कि वो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड उस टास्क को अचीव, उस प्रोजेक्ट को फिनिश कर सके, उस गोल को अचीव कर सके। क्लियर? 4 पॉइंट इज, फर्स्ट इज सुपरविजन। एवरी मैनेजर सुपरवाइजेज हिज सबऑर्डिनेट एंड गाइड्स टू रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज motivation. It is a important factor. By the motivation we are inspiring the subordinates, okay, with us to work for accomplishment of organizational objective. वो क्या करता है? मोटिवेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को उस टास्क को फिनिश करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो प्रोजेक्ट असाइन किया है। ओके, नेक्स्ट वन इज leadership. By this approach, the manager guides and influences the work of his subordinate. मैनेजर होता है, गाइड करता है, उनको नई लर्निंग्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, जिससे सबऑर्डिनेट इजीली अपने वर्क को फुलफिल या टास्क को फिनिश कर लेते हैं। ओके, next, communication. Under this concept, the manager issue orders and instruction to the subordinates to get work done from them. Okay, students?